Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर करना चाहूँगा वो है क्लेफ्ट लिप के बारे में, क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में। तो क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं जन्मजात बच्चा पैदा होता है तो उसका जो होंठ कटे हुए होते हैं तो उसको हम क्लेफ्ट बोलते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, इसमें क्लेफ्ट आ चुका। तो क्लेफ्ट लिप, उसमें पैलेट भी आ जाता है, प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट। तो उसको तालू भी बोल सकते हैं कि आप जो बर्थ डिफॉर्मिटी है उसमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट शामिल होते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के लिए आती है कि देखिए उनको एक तो घर में खुशी आई, बच्चा आया, और उसका तो उनको लगता है इसके तो होंठ कटे हुए हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा सदमा सा लगता है कई बार कि भाई ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ, और इसका निदान क्या है, क्या ये बिल्कुल ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो और इसकी सर्जरी हमें कब करानी चाहिए, ये टॉपिक मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास कुछ कई क्वेरीज आ रही हैं कि आप लिप हमें कराना है, क्लेफ्ट लिप कराना है, क्लेफ्ट पैलेट करना है, ये आप किस आयु में करना चाहेंगे और हम कब आपके पास आएँ। तो मुझे आइडिया है कि मैं आपके इस बारे में शेयर करूं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं काफ़ी सदमे में होते हैं। तो होता क्या है कि शुरू में जो अमेरिका में कोई नई जो रिसर्च आई थी उसमें ये कहते थे डॉक्टर्स, उनका कहना था कि बच्चा जब जन्म लेता है और जब बच्चा घर जाता है, माँ बाप जब 5-7 दिन का उसको घर ले आते हैं, तब तक बच्चे को रिपेयर कर दो, उसको ठीक कर दो। तो वो उनकी थ्योरी के हिसाब से कई डॉक्टर्स ने उसको फिर 48 घंटे में ही बच्चे का रिपेयर करके उनको घर भेजना शुरू किया। उनका ये सोचना था कि भाई बच्चा भी ठीक हो जाएगा और माता पिता को जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वो नहीं रहेगा। तो वो एक थ्योरी है। लेकिन उसका इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि देखिए इंडिया में हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि फॉरेन में होगा या अमेरिका में होगा, और अमेरिका में भी सब लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पे भी 3 महीने बाद, 3 से 6 महीने में करना पसंद करते हैं, जो कि हम लोग भी करते हैं। अब हम लोग 3 से 6 महीने क्यों वेट करना चाहते हैं कटे हुए तालू में? देखिए ऐसा होता है कि बच्चे को एनेस्थीसिया देना होता है, उसको बेहोश करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि उसका सेफ्टी मार्जिन जो एनेस्थीसिया का वो बहुत अच्छा हो जाए, और एनेस्थेटिक भी हमारे कंफर्टेबल फील करते हैं उस टाइम। 3 से 6 महीने का बच्चा हो गया है, उसका वज़न भी बढ़ जाता है, उसका जो ब्लड लॉस होता है, अगर ऑपरेशन में कभी थोड़ा बहुत ब्लड जाता है तो जो ब्लड लॉस होता है बॉडी वेट के मुकाबले वो काफ़ी कम रह जाता है परसेंटेज वाइज, तो बच्चा काफ़ी सेफ हो जाता है। और इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स 3 से 6 महीने का वेट करते हैं, उस टाइम में ऑपरेट करते हैं। फ़ायदा उनको भी एक होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके होंठ हैं, जो कटे हुए होंठ हैं, उसके जो मार्जिन्स हैं, जो लैंडमार्क्स हैं, वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो जब वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो वो हम लोगों को अच्छा दिखाई देते हैं, हम लोगों को उसको टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में और रिपेयर करने में आसानी होती है। एनेस्थेटिक्स को आसानी होती है कि वो उसको सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाता है, एनेस्थीसिया में उसको जो है उसका एक सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाता है, और हमको न सिर्फ वो आइडेंटिफाई होते हैं टिश्यू मार्जिन, बल्कि जो मांस होता है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसको रिपेयर करने में भी हमारे लिए अच्छा होता है। तो बेसिकली क्लेफ्ट लिप के पेशेंट में 3 से 6 महीने का टाइम जो है वो अच्छा माना गया है, और इसलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं अगर किसी को ऐसा है, जैसे हमारे कुछ क्वेरीज आई थी, तो अगर बच्चा पैदा हुआ तो आप कम से कम 3 से 6 महीने का वेट कीजिए, तब आप हमारे पास आइए। 3 से 6 महीने का आइडियल टाइम होगा उसके सर्जरी के लिए। ये जो मैंने एक क्लेफ्ट लिप के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी है कब आपको डॉक्टर्स के पास आना चाहिए, तो वो मैं आपसे शेयर कर सका हूँ। क्लेफ्ट लिप के बारे में और भी आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि इसके बारे में जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।